सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका दोबारा। आ, आज ये ट्रेड मिला था मेरे को। आज डेट है अपनी 14 जनवरी। सो ये ट्रेड मिला था इस ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। जो ये स्वीप थी मैं पूरा ट्रेड बताऊंगा। यहाँ से मेरे को ये ट्रेड मिला था, बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। ये यहाँ पे फेयर वाली गैप थी, मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैंने मिस कर दिया ये चीज़। उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा मेरे को उस पर ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, वट। तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप उसको कैसे पकड़ सकते थे इस ट्रेड को। यहाँ पे लिक्विडिटीज़ थी, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। चलो, तो मैं सारे रिमूव करता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, ये रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मंथली में आ जाओ यार। सबसे मेन लिक्विडिटी अब यहाँ पे पास में है, इसलिए मैंने देख लिया था। यहाँ देखो बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, इसको बोल सकते हैं प्रीवियस मंथली आई इस चीज़ को। तो अपन मैंने मार्क किया प्रीवियस मंथली हाई। इसको लिखेंगे अपन प्रीवियस मंथली हाई। ओके, प्रीवियस मंथली हाई अपन मार्क किया। ओके, मार्क कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रीवियस वीकली आई भी था, प्रीवियस वीकली आई। तो ये दोनों था, प्रीवियस वीकली आया था, प्रीवियस मंथली आया यहाँ पे था। डेली में आया, डेली में आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे प्रीवियस वीकली आई, यहाँ पे स्वीपी, यहाँ पे भी स्वीपी। डेली में देखो यहाँ पे पर मेरे को ये बहुत अच्छी स्वीप मिली इस जगह पे, प्रीवियस डे आई। ठीक है, अगर अपन ये सेंटर में देखेंगे इसमें भी स्वीप मिली थी। तो यहाँ पे अभी कोई एसएमटी नहीं है, तो ये भी इसको इग्नोर करो अभी बाद में पता लग गया। तो यहाँ पे मेरा बायस शुरू में बुलिश था इस जगह पे। ये तो मेरी एफ दिख रही है यहाँ पे, फेयर वाली गैप दिख रही है, वाली जो फेयर वाली गैप दिख रही है, इस जगह पे मेरे पहले बायस बुलिश था। पर ये एफ का काम ये था कि ये जो हाईज हैं ये वाले, तो ये आया मार्केट, उसने रिटेस्ट किया एफ को और ये हाइज निकाले और ये वाली हाइज भी निकाले। तो आफ्टर दिस हाइज मार्केट को अगर ऊपर जाना था, कंटिन्यू करना था, तो अच्छे से क्लोज करना था अच्छे से। तो क्लोज नहीं हुआ है, स्वीप करके आया है, क्लोज नीचे हुई है। देखो डेली में ये वाली पिछली कैंडल की हाई स्वीप कर दी और बिल्कुल रेड कैंडल क्लोज दी है। ठीक है, बेरिश कैंडल क्लोज दी है। तो इसके बाद अपना टारगेट कौन सा होता है कि ये वाली स्वीप हुई तो इसका टारगेट ये वाला होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा टारगेट एक्सटेंड किया। क्यों किया एक्सटेंड? यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल रही थी मस्त। तो आई वैसे एक्सपेक्टिंग कि ये अगर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यहाँ तक तो लेगा। ठीक है, तो ये मेरा बायस था डेली में। डेली का फिर मैं आया 4 आवर में। प्रीवियस वीकली आपने निकाला है ये चीज़, बहुत अच्छी लिक्विडिटीज़ निकाली थी यहाँ पे थी, तीनों लिक्विडिटीज़ आपने निकाली। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला, बढ़िया। स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला, यहाँ पे रिटेस्ट किया इस मार्केट ने और दोबारा मार्केट नीचे आया। ठीक है, दोबारा मार्केट नीचे आया, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल दो। सॉरी। सो ये होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे चेंजेस दिया, CIST दिया। तो मेरे को पहले क्या लग रहा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, इस जगह पे इस टाइप से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये अपनी डिमांड बन रही थी। पर प्रॉब्लम क्या था ना कि आफ्टर स्वीपिंग ये डिमांड का तभी रीज़न था ऊपर ले जाने का जब ऊपर लिक्विडिटीज़ हो। जैसे ये वाली लिक्विडिटीज़ थी और ये वाली लिक्विडिटी जो, तो ये सब सीव हो गई ना। ये वाली सीव होने के बाद क्या टारगेट होना चाहिए अपना, ये लोज। बहुत बढ़िया, ये वाले जो लोज बने ये टारगेट होना चाहिए था। तो ये मार्क कर देता हूँ मैं सबसे नीचे वाला। ठीक है, ये वाली लोज भी मार्क कर सकते हो वैसे तो, ये वाली भी मार्क कर सकते थे। तो देखते हैं, अपन को ट्रेल करना पड़ता है यहाँ तक। यहाँ पे देखो 1 आवर में क्या हुआ, डेली के बाद डायरेक्ट 1 आवर में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिला यहाँ पे, चेन स्टेट और डिलीवरी मिला, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, बढ़िया। अब यहाँ पे मिली मार्केट स्ट्रक्चर के बाद अपने को यहाँ पे मिली फेयर वैली गैप 1 आवर की। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, पर मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे स्वीप होने के बाद कहाँ गया, ये स्वीप होने के बाद यहाँ पे भी नीचे की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया ना। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ गया दोबारा। हायर आई, हायर लो, हायर आई, ये हायर लो बनाया,
इसने स्वीप किया, देन यहाँ पे क्लोज हुआ। अच्छा ठीक है, तो मार्केट आप यहाँ से पेरिस हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे देखो ये भी अभी आराम से स्वीप कर रहा था। ठीक है, जो निकाल ये वाले फेयर वैली गैप पे आई। लंदन ने भी अच्छा मूव दिया था, ये लंदन अच्छा मूव दिया था यहाँ पे, तो लंदन से इसमें ट्रेड करते नहीं है वैसे भी। ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस पर आई, इस पर टैप करी, मार्केट नीचे आई। ठीक है, इसका फेयर वैली गैप आई। फेयर वैली गैप होने के बाद अब देखो सबसे बढ़िया, फेयर वैली गैप पे आई मार्केट, यहाँ पे इसने ये स्वीप करी, ये जो हाइज है ना इसने स्वीप करे मार्केट ने। लोग क्या सोच रहे हैं, मैं भी पहले सोच रहा था कि ये वाला यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए थी, बट ये ऑर्डर ब्लॉक का कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, लंदन स्वीप किया था इसने, ठीक है, बट ऊपर क्या है, ऊपर कोई लिक्विडिटी हंट करने को ही नहीं है, तो लिक्विडिटी ऊपर होगी ना। लोग सोचेंगे कि ये निकालो ये निकालो, पर ऑर्डर फ्लो हाई टाइम फ्रेम में तो बेरिश है ना। ये देखो यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला, दोबारा मार्केट शिफ्ट मिला, या बोलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये तो जो भी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फेयर वैली गैप मिली, फेयर वैली गैप आने के बाद रिटच करने का अपना बायस बेरिश होना चाहिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकता है मार्केट। हाँ आ गई मार्केट, यस आने वाली है। ठीक है, इसमें गए, अब देखो इस स्वीप होने के बाद क्या मिला अपन को, यहाँ पे दोबारा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला इस जगह पे, और विद अ लॉट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थोड़ी सी टच हुई, लॉट ऑफ मोमेंटम, लॉट्स ऑफ मोमेंटम, मज़ा आया इसको देख के। ये मोमेंटम जो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे वैसे दोबारा, बट ठीक है ऑलरेडी। तो ये होने के बाद अपन या तो डायरेक्ट यहीं पे एंट्री ले लो, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे FBGB है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लो। अपने टारगेट्स यहाँ तक, पहले तो 1 2 3 में पार्सल लेना, जिसको लेना ले लो, या डायरेक्ट यहाँ तक के लिए होल्ड करो ना, सिंगल को डिपॉजिट। और मैं जो बोल रहा था लास्ट के लॉस, कि यहाँ तक के लिए लॉस वो भी आ जाते हैं आराम से। तो ये ट्रेड था जो आज मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अपन प्लान के लिए प्लान पे रहेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड अभी आएगा, देखते हैं, उसको लेंगे। देखो अब वीकली में दोबारा है, तो अभी अगर जब तक लिक्विडिटी लो की स्वीप नहीं होती है तो मेरा वायस बेरिश रहेगा। और मंथली अभी देख लो, अगर मैं मंथली में ये वाला टारगेट, ये मैं हाई स्वीप हुई है, तो ये वाला मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए। प्रीवियस मंथली लो यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रीवियस मंथली लो। ठीक है, तो ये वाली जो मार्केट है यहाँ तक आएगी, तो यहाँ तक के लिए मेरा बायस रहेगा। डेली हाई छोड़ो, हटाओ ये। अब नेक्स्ट, अब कल थर्सडे होगा ना, कल थर्सडे होगा तो उस जगह पे दोबारा बायस बेरिश ही रखना। मार्केट ओपन होगी, हाई बनाएगी, हाई पे अपन को पकड़ना है, और हो सके तो अच्छा यहाँ तक के लिए होल्ड करो, या फिर यहाँ तक के लिए होल्ड करो। ये सब लॉस निकलेंगे, सब लिख के ले लो आप, तो ये सब जाएंगे। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप कल के लिए से, मैं सबसे पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये एंट्री क्राइटेरिया में SMT डाइवर्जेंस भी मिला था इस जगह पे, ये SMT डाइवर्जेंस है। ये देखो 730 और 830, यहाँ पे 730 इस जगह को, ये 730 और ये 830, देखो SMT डाइवर्जेंस मिला इस जगह पे, और दोनों वर्क किया। ये भी मार्केट फिर वाली गैप पे आके डाउन साइड मोमेंटम दिया। और नेस्डैक, वैसे बेसिकली मैं नेस्डैक ही ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट SMT में देके लोअर टाइम फ्रेम में डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया। बहुत अच्छा ट्रेड है, ले सकता था कोई भी। और अभी मार्केट का मोमेंटम मेरे को बेरिश लग रहा है, जाएगा बेरिश, लिक्विडिटी निकल गई है, अच्छी खासी निकल गई है।
नाइस, बढ़िया ट्रेड था ये, जो कि मैंने मिस कर दिया। अब ये लोग इसको मार कर दो, प्रीवियस वीक लो, और उसके लिए वेट करना कि ये लोग निकले, तो फिर अपने दोबारा बाइस ऊपर क्लियर आएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। बढ़िया ट्रेड है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये जो डिमांड बनी थी, इस जगह पे बाइंग नहीं करनी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने लिक्विडिटीज़ निकाल ली थी। लिक्विडिटीज़ पेंडिंग होती ना, अगर ये मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखे, ये वाली लिक्विडिटीज़ नहीं निकालता, तो मैं बाइस ऊपर के लिए मैं सोचता। प्रीवियस डे हाई नहीं निकालता, तो प्रीवियस डे हाई निकाला इसने, मार्केट स्ट्रक्चर से दिया, डिमांड बनाई, दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर से दिया, फिर वाली क्या बनाई। अब यहाँ पे अगर अपन को एंट्री करना है तो लो टाइम फ्रेम में आओ, 5 मिनट जो मेरा रहता है, कि स्वीप करी, कंसोलिडेशन, स्वीप, देखो बढ़िया 830 पे मैनिपुलेशन होती है, 830 मैनिपुलेशन, और 930 पे एक्सपेंड देखो, ये 930 पे आई है वाली, 930 पे ये एक्सपेंड हुई है मार्केट डाउन साइड के लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर स्ट्रेटेजी चाहिए तो मेरे को कमेंट करना नीचे, तो मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा कैसे वर्क करती है इस सब में। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।